हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1, जहां हर रोज हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले जिससे आपकी इंग्लिश हो पाए और भी बेहतर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अब कर लीजिए। देर बेहतर है इससे कि आप कभी सब्सक्राइब ही ना करें। ये रहा चैनल का नाम आप लोगों के लिए। और आज एक ही वीडियो में हम 5 अलग अलग टॉपिक्स को करने वाले हैं कवर, तो थोड़ा लेंदी होगा वीडियो। मतलब इतना भी लेंदी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6 7 8 मिनट तक मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला आता है, इतनी बड़ी जीत पर तो जश्न बनता है, तुम्हारे प्रमोशन पर पार्टी तो बनती है। देखिए, जब कभी भी आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि यार ये तो होना चाहिए, ये तो बनता है, तो इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है, वो है कॉल फॉर। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देख लेते हैं। इतनी बड़ी जीत पर तो जश्न बनता है। इतनी बड़ी जीत, सच अ विक्ट्री। अब बड़ी जीत है तो विक्ट्री वर्ड का इस्तेमाल आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, बिना सोचे समझे। सच अ बिग विक्ट्री मत कहिएगा, मतलब कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन विक्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी जीत। सो सच अ विक्ट्री। अब कॉल ऑब्वियसली नहीं, विक्ट्री एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, तो हम यहां पर कॉल्स फॉर, जश्न के लिए मैं कहूंगा पार्टी, कॉल्स फॉर अ पार्टी। सच विक्ट्री कॉल्स फॉर अ पार्टी। सच विक्ट्री कॉल्स फॉर अ पार्टी। अब बाकी तीनों फटाफट हो जाएंगे। तुम्हारे प्रमोशन पर पार्टी तो बनती है। योर प्रमोशन कॉल्स फॉर अ पार्टी। तो अगली बार जब आपको किसी से पार्टी मांगनी हो तो ये मत कहिएगा कि पार्टी दो, गिव मी अ पार्टी। कहिए जो भी आपकी जिंदगी में हुआ है। मान लीजिए योर वेडिंग कॉल्स फॉर अ पार्टी। इस तरह की मेहनत सराहना मांगती है। अब देखिए, इसमें भी आप मांगती है के केस में भी आप कॉल फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मेहनत, सच हार्ड वर्क, सच हार्ड वर्क। अब फिर से मांगती है, कॉल्स फॉर। अब सराहना के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सराहना यहां पर दो तरीके से आप इसको अक्नॉलेज कर सकते हैं। कॉल्स फॉर एन अक्नॉलेजमेंट, जब आप ये कहना चाहते हैं कि यार सामने वाला कम से कम अक्नॉलेज तो करे कि मैंने क्या काम किया है, नहीं किया है। लेकिन यहां पर तारीफ वाला सराहना अगर आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। सो सच हार्ड वर्क कॉल्स फॉर अप्रिसिएशन। सच हार्ड वर्क कॉल्स फॉर अप्रिसिएशन। उसकी ईमानदारी पुरस्कार की हकदार है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कॉल फॉर का इस्तेमाल करके, वो डालिए कमेंट सेक्शन में। पुट द ट्रांसलेशन इन द कमेंट्स। और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की पार्टी मेरी ओर से है, चाय मेरी तरफ से, आज का खाना मेरी ओर से। तो जब कभी भी आपको कुछ यूं कहना हो कि आप खर्च करने वाले हैं आज, तो उसके लिए आप कहेंगे ऑन मी, या फिर जो भी खर्च करने वाला है, ऑन समवन, ऑन द हाउस भी आपने सुना होगा कई बार। जब आप कहते हैं कि जो भी ब्रांड है, मान लीजिए आप जिस दुकान पर गए हैं वो दुकान वाला कहता है मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि द टी इज ऑन द हाउस, या फिर दिस फूड इज ऑन द हाउस। मतलब दुकानदार जो है वही उसके पैसे देगा। अब आज की पार्टी मेरी ओर से है। आज की पार्टी के लिए मैं यहां पर टुनाइट्स सेलिब्रेशन का इस्तेमाल कर लेता हूं। टुनाइट्स सेलिब्रेशन इज ऑन मी। सिंपल, मेरे ऊपर है, मतलब खर्च जो भी होगा वो मैं करने वाला हूं। चाय मेरी तरफ से है। टी, द टी इज ऑन मी। आज का खाना मेरी ओर से रहेगा। आज का खाना के लिए आप कहेंगे अब देखिए, अगर दोपहर का खाना है तो आप लंच कर लीजिए, कह दीजिए लंच इज ऑन मी। अगर डिनर होगा तो डिनर इज ऑन मी। और अगर कुछ समझ में ना आए, दिस मील इज ऑन मी आप ये भी कह सकते हैं, या फिर टुडेज मील इज ऑन मी ये भी आप कह सकते हैं। अब आखिरी वाला ये जो है, इसका ट्रांसलेशन आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है। कौन सा है स्टेटमेंट वो भी देख लीजिए फटाफट से। टिकट का खर्चा मैं उठाऊंगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, तीसरा पार्ट 3। एक ही सेंटेंस में मैं 5 टॉपिक्स मैंने बोला था, तो 5 in 1 वाला ये कॉन्सेप्ट है। अब तो शानदार पार्टी होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं यहाँ पर डिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूं। यहाँ पर कॉल फॉर का भी इस्तेमाल चल सकता था, लेकिन और कुछ नया सीखने के लिए आज तो शानदार पार्टी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं कहूंगा नाउ दिस डिजर्व्स a party. Now this deserves
अ पार्टी। तुम्हारी मेहनत एक अच्छे ब्रेक की हकदार है। तुम्हारी मेहनत, योर हार्ड वर्क, एक सेकेंड, ये हार्ड और वर्क के बीच में एक स्पेस, ये मैं अक्सर मिस कर देता हूं। सो योर हार्ड वर्क डिजर्व्स एक अच्छे ब्रेक की, अ गुड ब्रेक। योर हार्ड वर्क डिजर्व्स अ गुड ब्रेक। उसकी ईमानदारी प्रशंसा की हकदार है। उसकी ईमानदारी, मान लीजिए किसी लड़की की बात हो रही है, सो हर ऑनेस्टी हकदार है, डिजर्व्स प्रशंसा के लिए आप अप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रेज भी कहते हैं। सो यहां पर मैं प्रेज वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो हर ऑनेस्टी डिजर्व्स प्रेज। अब ये पल एक यादगार तस्वीर का हकदार है। इसका ट्रांसलेशन डालिए कमेंट सेक्शन में। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट, क्या तुमने पार्टी की जगह तय कर ली है? देखिए, कोई भी चीज तय करने का मतलब होता है फाइनल कर लेना। और फाइनल, वैसे अगर आप कहें तो इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप वर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम सॉरी, या तो नाउन के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नाउन ही तो होता है ये। कुछ एक केसेस में आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहां पर इसे वर्ब के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे और इसे बनाएंगे फाइनलाइज। अरे ये फाइनल पता नहीं क्या ही बन गया है। फाइनलाइज, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फाइनल कर देना, किसी भी चीज को तय कर लेना। क्या तुमने पार्टी की जगह तय कर ली है? हैव यू फाइनलाइज्ड। अब क्या है, पार्टी की जगह तय करने की बात हो रही है। सो हैव यू फाइनलाइज्ड द वेन्यू फॉर द पार्टी। हैव यू फाइनलाइज्ड द वेन्यू फॉर द पार्टी। क्या हमने मीटिंग की तारीख तय कर ली है? हैव वी फाइनलाइज्ड द मीटिंग डेट। हैव वी फाइनलाइज्ड द मीटिंग डेट। उसने शादी की जगह फिक्स कर ली है, उन्होंने शादी की जगह फिक्स कर ली है। सो दे हैव फाइनलाइज्ड देयर वेडिंग वेन्यू। दे फाइनलाइज्ड देयर वेडिंग वेन्यू। और हमने अभी तक का प्लान तय नहीं किया है। इसका ट्रांसलेशन आपने कमेंट में डालना है। अब चलते हैं आखिरी पार्ट पे। तुम अपनी सफलता की पार्टी कब दे रहे हो? देखिए, जब भी आप किसी को पार्टी देने के लिए कहते हैं तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रो अ पार्टी। तुम अपनी सफलता की पार्टी कब दे रहे हो? When are you throwing a party? ये तो हो गया तुम पार्टी कब दे रहे हो, लेकिन अपनी सफलता की पार्टी, फॉर योर सक्सेस। आप यहां पर चाहें तो ऑन योर सक्सेस भी कह सकते हैं। तुम अपनी सफलता पर, जो तुमने अचीव कर ली सफलता, उस पर पार्टी कब दे सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर कि फॉर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑन कहेंगे तो सही हो जाएगा। यहां पर दोनों ही सही रहेंगे। वेन आर यू थ्रोइंग अ पार्टी फॉर योर सक्सेस। अच्छा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, कॉमा सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुमने अपनी सगाई की पार्टी दी? डिड यू थ्रो अ पार्टी। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, सगाई की। तो for your engagement. Did you throw a party for your engagement? उसने नौकरी लगने पर पार्टी दी। He threw a party नौकरी लगने पर के लिए आप कहेंगे after getting the job. After getting the job. और ये आखिरी वाला फिर आप लोगों के लिए थ्रो पार्टी का इस्तेमाल करके आपको इसको करना है ट्रांसलेट, डालना है कमेंट सेक्शन में। हम परीक्षा खत्म होने के बाद पार्टी देंगे। सोचिए कैसे होगा ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।